नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी और लाइव हूं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। ये बात तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज का जो नींद का पैटर्न देखा जाए वो सबका बिगड़ता जा रहा है। लेट सोना, सुबह को लेट उठना और फिर सारे दिन में कुछ न कुछ गड़बड़ करना। स्लीप मैनेजमेंट के बारे में आज बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह हाजिर है, उपस्थित है आदरणीय सम्माननीय प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। जैसे हमने बात की प्रहलाद जी की, आज ज्यादातर लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। एक समय ऐसा था कि जहाँ ज्यादातर लोग जल्दी उठा करते थे, पर आज लोगों की बात की जाए उसमें भी ज्यादा यंगस्टर है, तो वो उन लोगों की जो स्लीप मैनेजमेंट है, लेट सोना है, फिर सुबह को उठना भी लेट है, पूरा दिन प्रेशर में रहते हैं, सुस्ती रहती है, गड़बड़ रहती है कामों में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आज लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या लोगों का जो दिनचर्या है वो थोड़ा अलग टाइप की है। देर से सोना, देर से जगना। वैसे देखा जाए तो आपने एक चीज गौर की होगी कि जो पशु पक्षी होते हैं वो कभी भी जो है सूर्योदय के बाद नहीं जागते। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में आ जाते हैं। माने उनकी दिनचर्या उनकी दिनचर्या बहुत सुंदर होती है और इस कारण से उनको कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता या वो लोग अपने आनंदमय जीवन जीते हैं। लेकिन अगर आज दिनचर्या बिगड़ी है तो मनुष्य की बिगड़ी है। जैसा कि आपने कहा है कि देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, तो इसकी वजह से आज जो इतनी बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं, आज हम देख रहे हैं हर तीसरा चौथा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से घिरा हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो यही है कि उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है। वैसे देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति सही समय पर सोता है और सही समय पर जगता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से छूटा रह सकता है, खुश रह सकता है, आनंद में रह सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई करना चाहता है और आज चूंकि जो सिस्टम है वो इस तरह का ही हो गया देर रात का। तो हमारा शरीर जो है ना, एक्चुअली में हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो है चलता है। अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक का सिस्टम बिगड़ता है या हमारे शरीर में सोने उठने जगने का सिस्टम बिगड़ता है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसे देखा जाए तो आइडियली जो सोने का समय है वो रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह को 4 बजे तक सबसे सुंदर समय होता है सोने का, है ना। और रात्रि में 9-10 बजे तक ज्यादा है तो 10:30 11 तक हार्डली सबको सो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को हेल्दी भी रखेंगे और हैप्पी भी आप अपने आप को रख सकेंगे। अगर ये शेड्यूल आपका बिगड़ता है तो आप देखेंगे कि उसका असर आपके पूरी ही दिनचर्या पे पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और बहुत सारी चीजों पर आपका असर पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए, ऐसा करके भी देखना चाहिए कि वाकई में जो ये जो टाइम है, इस टाइम में अगर सोता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका अंतर क्या उसको समझ में आता है। तो ये लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर अपने को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और मेंटेन जो है करके रखना पड़ेगा, तभी वो खुश रह सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि ये ट्राई करके देखना चाहिए कि रात्रि को 10 बजे सो जाएं तो सुबह को 4-5 बजे हम इजीली उठ सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है वो आजकल लेट पार्टीज या कहा जाए लेट पार्टीज का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ गया है। फिर वही बच्चे सुबह को 4-5 बजे उस साइकिल को तोड़ दिया जाए। वो साइकिल कैसे तोड़ी जाए? हाँ, ये भी आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि साइकिल कैसे तोड़ा जाए। क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को देख करके उनको फॉलो करते हैं। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है या हमें अपनी जीवन को सुंदर ढंग से जीना है तो हमें अपने हिसाब से चलना होगा, ना कि दूसरों के हिसाब से, है ना। हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं जैसा लोग करते हैं। जैसे आपने अभी पार्टी की बात की कि लेट नाइट पार्टी, आजकल तो बच्चों में ऐसा भी हो गया, यंगस्टर में जो पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, वो मैंने देखा दिन भर वो अपने और कार्यों में लगे रहते हैं और रात्रि को पढ़ना शुरू करते हैं। 9 बजे से 10 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, सुबह 3-4 बजे तक पढ़ाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये भी सिस्टम एक गलत है। वो रात्रि को 9-10 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं और सुबह 2-3 बजे तक भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका मन उतना एकाग्र नहीं हो पाए जितना वो
अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ाई करें तो अपने मन को ज्यादा एकाग्र कर पाएंगे या ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन शायद ये अभी लोगों को पता नहीं है या लोगों ने ऐसा करके देखा नहीं है। हर स्टूडेंट को या हर व्यक्ति को रोज रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी जगना चाहिए। उसके लिए उसे खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही उसको अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमें स्वस्थ रहना है, हमें खुश रहना है, तो उसके हिसाब से उसको तय करना पड़ेगा, है ना। अगर ये सब चीजें नहीं करता है तो निश्चित तौर पर वो कई सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है, कई सारी समस्याओं को निमंत्रण दे रहा है, तो ये उसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि हम, आपने जैसे कहा कि देखा देखी में हम ये चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन कई बार ये देखा है कि कई लोग जेन्युइनली ये प्रयास भी करते हैं कि उनको नींद आ जाए, मोबाइल भी साइड में रख दिया, फिर टीवी भी बंद कर दिया है, पर पूरी रात उनकी करवट बदलने में ही चली जाती है, वो डीप स्लीप नहीं कर पाते हैं, जिसे कहते हैं ना इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी आपने बहुत ठीक कहा है कि जैसे टीवी भी नहीं देखते, मोबाइल भी नहीं चलाते और फिर भी अगर जल्दी सोने भी जाते हैं तो नींद उनको नहीं आती, रात भर करवट बदलते रहते हैं। एक्चुअल में इसका जो सीधा सा संबंध है वो हमारे मस्तिष्क से है। ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किस तरह के थॉट चल रहे हैं। अगर पहले से हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें चल रही होंगी तो वो सारी बातें हमको सोने नहीं देंगी। तो सबसे पहले ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को खाली कर लेना चाहिए। अब खाली करने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए आज दिन में हमें बहुत सारे कार्य करने थे पर हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो अब रात्रि में जब हम सोने जाएंगे तो वो सारी चीजें जो है हमको स्मृति में आएंगी कि अरे मुझे ये कार्य करना था और मैं नहीं कर पाया, है ना, ये सब चीजें आएंगी। तो बेस्ट ये है कि रोज रात को सोने से पहले हर एक कोई व्यक्ति थोड़ा सा उसके मन में, उसके मस्तिष्क में जो चीजें चल रही हैं उनको एक कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर दे कि भाई आज सारा दिन मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, क्या मैंने नहीं किया, या क्या मैं कब करने वाला हूँ। तो अगर इस तरह से वो करेगा तो उसका धीरे धीरे जो उसके मन मस्तिष्क में जो चीजें चल रही हैं वो धीरे धीरे जो है उसके मन मस्तिष्क से हट जाएंगी, मन मस्तिष्क खाली हो जाएगा और वो कॉपी पर अंकित हो जाएंगी, तो वह अच्छे से सो सकेगा। अंततः क्या होता है, बहुत सारे फाइल फोल्डर उसके मस्तिष्क में ओपन रह जाते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी, है ना, सो नहीं पाता, क्योंकि वो सारी चीजें उसको एक नोटिफिकेशन के रूप में उसके ऊपर चलती रहती है कि भाई आपको ये कार्य करना था, ये करना था, या इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, वो सारी बातें उसके मन में चलती है। तो हर एक व्यक्ति अगर अच्छी नींद, डीप स्लीप करना चाहता है, अच्छी नींद करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि रोज रात को सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करे, हो सके तो कोई अच्छी पॉजिटिव बुक्स का अध्ययन करे और अपना एक मोटा मोटा आज सारा दिन हमने क्या किया है, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, वो सारी चीजें लिखी और क्या कार्य हमें करने थे, क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए वो कब करने वाले। वो उस तरह से अगर इस अपनी कॉपी पर एक लिख देता है तो उसका मन मस्तिष्क खाली हो जाएगा और फिर वह आराम से गहरी नींद में सो सकता है। अन्यथा वो सारी चीजें उसकी फाइल फोल्डर उसके मस्तिष्क में खुले रहेंगे और चाहे तो ये भी नहीं सो पाएगा। मतलब पूरा प्लानिंग से चले, जो भी बात है वो लिखकर हल्का होकर, हाँ, फिर कुछ पॉजिटिव पढ़ के या देख के आप सो सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे हल्का होने का। ज्यादातर देखो भाई, देखिए आपका घंटे से नींद का कोई लेना देना नहीं है। आप 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, ये मायने नहीं रखती। कई लोग कहते हैं हम 10 घंटे सोते हैं साहब पर हमारा नींद ही अच्छा नहीं हुआ, अनईजी सा महसूस हो रहा है। तो घंटे का इसमें कोई रोल नहीं। इसका रोल सीधा सीधा सा है कि जितना आपके जो विचार है उसकी स्पीड धीमी होगी और विचारों की क्वालिटी होगी, उतना आप अच्छे से नींद कर पाएंगे। जितना व्यर्थ की बातें जो है, नेगेटिव बातें, या जितना भी व्यर्थ का जो कचरा होता है ना, वो अगर हमारे अंदर चल रहा होगा तो वो आपकी नींद को इफेक्ट करेगा। फिर आप 8-10 घंटे 12 घंटे भी सो लें तो भी आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर से व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, और अगर व्यर्थ चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए। अगर उसका सॉल्यूशन आपको आ जाता है तो फिर आप कम घंटे में ही, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर 1-2 घंटा भी उनको थोड़ा सोने को मिल जाए, अच्छी गहरी नींद आ रही है और सोने को कहते हैं अरे वाह, ये 2 घंटा तो मेरे बहुत अच्छे निकले और बहुत सुंदर नींद है ना। और कई बार हम 12 घंटे भी सोते तब भी अनईजी सा फील करते हैं। तो उसका कारण है कि हम कितने हल्के हैं। जितना व्यर्थ का बोझ हमारे अंदर चल रहा होगा उतना हमारी नींद को कई घंटे लगेंगे और हो सकता है उन घंटों में भी पूरी नहीं हो पाए। और जितना हम मन मस्तिष्क में हमारे विचारों की स्पीड धीमी होगी और क्वालिटेटिव विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, उतना हम कम समय में और अच्छी नींद ले पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कार्य की बात की, भाई कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से, काम का प्रेशर होता है, उसका चिंतन चलता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर रिश्तों की बात की जाए, संबंधों की बात की जाए, तो किसी ने कुछ बोल दिया है जो मेरे अनुसार ठीक नहीं है, सामने वाले के हिसाब से ठीक है,
फिर पूरी रात इसी में ही चली जाती है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा हुआ। कई बार उसका भी फ्लो इतना ज्यादा होता है कि चाहकर भी उस पे फुल स्टॉप हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ऐसे पूछा है कि कई बार किसी ने कुछ बोला और वो चीजें हाँ, हमारे वो मन में चिंतन चलता रहता है कि मैं तो गलत नहीं थी, सामने वाला ने मुझे गलत समझा और उसने कुछ बोल दिया, तो वो भी पूरी रात तो चलता ही है। अब कई लोग स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं, फिर भी वो असर नहीं करती है। अब इसमें आप एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उसका सोच करके समाधान किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ आपको बोल दिया और आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपके सोचने से वो जो बोला हुआ है वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। भाई उसने बोल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट क्यों किया, आपने उसको लिया क्यों? ठीक है, उसका पार्ट था, उसने बोल दिया, ठीक है। आप अपनी तरफ से शुभ भावना रखो। वो नेगेटिविटी आपको दे रहा है, वो आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है और आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया और बार बार उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो नुकसान आपका होने वाला है। तो बेस्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है, बुरा भला कह रहा है या कुछ नेगेटिविटी दे रहा है, तो हम उसके बारे में चिंतन नहीं करें। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं उसको दें। तो आप देखेंगे कि जिसने बुरा भला बोला है, तो आपकी शुभ भावनाएं उसको परिवर्तन कर देगी, क्योंकि जब उसकी नेगेटिविटी आपको प्रभावित कर रही है, तो आपकी पॉजिटिविटी भी उसको प्रभावित करेगी। तो ये आपको वहां पर सोचना पड़ेगा जी। जैसे हमने लेट पार्टीज की बात की कि यंगस्टर आजकल ज्यादा लेट पार्टीज में जाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो छोटे छोटे जो बच्चों की बात की जाए तो वो भी आजकल लेट ही उठते हैं, वो भी मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। फिर जब उठते हैं तो उनका माइंड इतना एक्टिव नहीं होता है, मेमोरी भी इतनी पावरफुल नहीं रहती है, और कई बच्चों की यही शिकायत होती है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में इसका एक सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो बॉडी है वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी के अंदर होती है और उसके अकॉर्डिंग वो चलती है। अगर जिस समय पर जो कार्य करने का है, अगर हम उस समय पर उस कार्य को करते हैं तो बेहतर ढंग से किया जा सकता है। अन्यथा अगर हम उसके अलावा टाइम पे दूसरे अदर टाइम पे करते हैं तो फिर उसका उतना क्वालिटी जो है उस कार्य में नहीं होगी। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कब सोने का समय है, कब जागने का समय है, कब खेलने का समय है, कब पढ़ने का समय। ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का शेड्यूल उस तरह से बना करके उनको दें और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों को चलाएं। तो आप देखेंगे कि वो बच्चे समय पर सोएंगे, समय पर जागेंगे, समय पर पढ़ेंगे, सारी चीजें जब टाइम पर करेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि उनका मेमोरी लॉस होगा, उनका मेमोरी बल्कि अच्छा होगा और उनका पढ़ाई में भी उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। बट ये पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ही उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, वो लेट हो रहे हैं, तो बच्चे तो पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं ना। जी जी। तो वो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने को ठीक करना होगा और उसके बाद उन बच्चों का शेड्यूल बनाना होगा, उन बच्चों को ठीक करना होगा। तो आप देखेंगे कि सब चीजें अगर जो जिस समय पर करना चाहिए उस समय पर करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हम उस समय पर नहीं करते तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ट्रेन में जाना है और उसका एक निश्चित टाइम है, अगर उस टाइम से वो 1 मिनट भी लेट होता है तो ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि उसका टाइम निर्धारित है। ऐसे हमारा बॉडी भी जो है ना, उसके अंदर भी जो है, हमने आपको बताया कि क्लॉक और सब चीजों का टाइम निर्धारित है, उसमें सोने का, जगने का, खाने का, है ना, हर कार्य करने का टाइम हमारी बॉडी के अंदर निर्धारित है, लेकिन हम उस टाइम पर नहीं करते। आज आप देखिए, जैसे भोजन की ही अगर हम बात करें, कई लोग टाइमली भोजन नहीं लेते तो कई सारी बीमारियां उनको शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि वो टाइम से नहीं करते सब चीज। जैसे जैसे समझ लीजिए दोपहर का भोजन किसको 1 बजे करना चाहिए, बट वो 1 बजे की जगह शाम को 5 बजे दोपहर का भोजन ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो भोजन उसको काम नहीं करेगा और कई सारी बीमारियों को नियंत्रण दे रहा है। तो हर चीज का एक टाइम है, सोने का भी टाइम है, तो भोजन का भी टाइम है, तो अन्य कार्य जो आप करते हैं उसका भी टाइम है। अगर आप उस तरह से व्यवस्थित अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, आपका विल पावर भी बढ़ा हुआ होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे और जीवन आपका सुंदर चलेगा। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, ये चीजें तो सब पर एप्लीकेबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज लगभग हम सारे लोग सुबह नींद में से तो उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अच्छा, कईयों का तो न्यूज़पेपर उनके बेड पे ही आ जाता है। तो ये सब न्यूज़पेपर पढ़ने या मोबाइल देखने से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नींद में से उठने से, तो इन सब बातों का क्या हमारे मन पे असर पड़ता है? जी जी बिल्कुल, 100% पड़ता है। ये लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान जो होता है, बहुत ही
वैल्यूएबल टाइम होता है, उस समय में हमें कोई भी ऐसी एक्ट नहीं करनी चाहिए जिसका असर हमारे जीवन पर पड़े या हमारे पूरा दिन पर पड़े। ये हमको सोचना होगा। सुबह सुबह जब हम सो करके जागते हैं, हमारा मन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है हाईली एक्टिवेटेड मोड में होता है, हाईली पॉजिटिव मोड में होता है। उस समय हम जो चीजें उसमें डाल देंगे वो सारा दिन काम करेगी। तो सुबह सुबह भले आप न्यूज़पेपर पढ़िए, पर अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़िए, आप उसको दोपहर में पढ़िए, 10-11 बजे की बात पढ़िए। सुबह सुबह तो आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें, है ना, वॉक करें, मेडिटेशन, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, या कुछ अच्छा जो है आप भजन सुने, खुद तो भी मतलब अच्छा ऐसा करें जो पॉजिटिव हो, जिससे आपका सारा दिन जो है बहुत सुंदर रीति से व्यतीत हो। अगर सुबह सुबह अगर आप निगेटिविटी अपने को देते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सारा दिन बहुत अच्छा होगा, आपका सारा दिन आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे, भूल जाइए, क्योंकि दिन की शुरुआत आपने नेगेटिविटी से की। तो मैं तो सभी से यही अनुरोध करूंगा कि किसी को भी, बच्चे हों या बड़े हों, जब आप सोकर के जागते हैं तो उस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और निगेटिव कोई भी न्यूज आदि नहीं देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। उस समय पॉजिटिविटी से अपने दिन की शुरुआत करें। फिर दिन में भले आप न्यूज देखें, मोबाइल देखें, उसका फिर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सुबह सुबह अगर आपने पॉजिटिव डाला तो वो सारा दिन असर करेगा। अब जैसे मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताऊं, मेरा अपना एक सिस्टम है। मैं सुबह जैसे 4 बजे हमारा जागने का समय होता है, जनरली मेडिटेशन करते हैं सुबह, तो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरा पूर्णतः ये प्रयास रहता है 99% कि मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करता। 1-8% कभी कोई कॉल आती है किसी की तो एक अलग बात है, कोई इमरजेंसी कॉल होती है, फोन चालू रहता है, लेकिन मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करता। और ज्यादातर मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आपको जब भी बात करनी मुझे 9 बजे के बाद फोन करें, ताकि मैं सुबह सुबह फोन के संपर्क में नहीं रहूं। सारा दिन तो मेरे संपर्क में फोन है ही, लेकिन सुबह सुबह तो एटलीस्ट मेरा दिनचर्या बहुत अच्छी हो, मैं पॉजिटिव विचारों से मेडिटेशन करके अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ। और इसका रिजल्ट ये होता है कि मेरा सारा दिन जो है बहुत सुंदर और एनर्जेटिक और हाईली मतलब क्या कहें कि पॉजिटिविटी में गुजरता है ना। कभी भी कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट हमारे पर नहीं। तो उसका कारण ये है कि मैंने अपनी दिनचर्या को उस तरह से बनाया हुआ है, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज अगर मैं भी इस तरह इन चीजों को फॉलो नहीं करूं तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं खुश रहता हूं, तो मुझे लगता है जब मैं खुश रह सकता हूं तो और लोग भी खुश रह सकते हैं इस दिनचर्या को बनाने में। जी, मुझे लगता है जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी अपना एक अच्छे से शेड्यूल बनाएंगे और जो स्लीप मैनेजमेंट है उसको पूरा फॉलो करेंगे। प्रहलाद जी, बात करें अगर जो नींद से जुड़े हुए सपने हैं, हम बात करें सपनों की, तो कहा जाता है कि पूरा दिन जो हम सोचते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे ही स्वप्न आते हैं। पर कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं जिनका पूरी दिनचर्या से कोई लेन देन नहीं होता है, और ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई हाथ पांव नहीं होता है, और उस वजह से भी कई लोग डिस्टर्ब रहते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वप्न ज्यादातर वही आते हैं जो हमारे मन में चिंतन चल रहा होता है या हमारे मस्तिष्क में जो चीजें चल रही होती है उसी से जुड़े हुए स्वप्न होते हैं। माने जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही होती है उसी से जुड़े होते हैं। लेकिन एक बात इसमें आपने पूछी कि कई बार हमारी दिनचर्या से उनका लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं होता है। वो भले आज की दिनचर्या से नहीं हो या आज की घटना, पास्ट की कोई ना कोई बात होगी, हमारे अंदर जो भी स्वप्न के रूप में आ रहा है वो कहीं ना कहीं उन दृश्यों को, उन घटनाओं को हमने या तो चिंतन में लाया है या उनको हमने देखा है या कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, तभी वो हमारे स्वप्न में आती है। हो सकता है वो आज की दिनचर्या में नहीं हो, पास्ट के कुछ दिनों पहले की हो, कुछ महीने पहले की हो, क्योंकि हमारे अंदर जो ये डाटा जाता है ना, ये पुराना नहीं होता। वो कभी भी कोई भी फाइल जो है ओपन हो जाती है। तो अगर कोई भी चीज हम सुनते, देखते, पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें हमारे अंदर रहती हैं, और वो जब जैसा समय होता है उस तरह से वो ओपन होती रहती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोशिश करके हम जो है अच्छी बातें ही सुने, अच्छी चलचित्रों को ही देखें, अच्छी चीजें पढ़ें, व्यर्थ को अवॉइड करने की कोशिश करें, व्यर्थ से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। कई बार इस तरह की मूवी हम देख लेते हैं, कई बार इस तरह के दृश्यों को हम देख लेते हैं जो फिर हमारे अंदर बने रहते हैं और उसी से जुड़े हुए स्वप्न जो है हमारे अंदर आते हैं। तो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम पॉजिटिविटी को ही ज्यादा से ज्यादा लें, नेगेटिविटी को नहीं लें। तो फिर आप इस तरह के व्यर्थ स्वप्नों से बचे रहेंगे। और फिर अगर आता भी है तो उससे घबराए नहीं, कोई बात नहीं, स्वप्न आया है, लेकिन जैसे ही आप नींद आपकी खुलती है, आपको पता लगता है कि सब ठीक ठाक है, तो डरने की कोई बात नहीं।
कोई ऐसी बात आ गई होगी उसकी वजह से आया, तो ऐसे कोई घबराना नहीं चाहिए कोई भी इस तरह के स्वप्न से। कईयों को फ्यूचर भी दिखाई देता है सपनों में, उस वक्त तो नहीं समझ पाते, फिर जब जैसे समय पास होता है तो उनको वो चीजें रियलिटी में होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें रहती है, इसलिए ऐसा होता है। बट जरूरी नहीं है कि कई बार स्वप्न में हम जो चीजें देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हकीकत। कई बार स्वप्न में तो एक चीज यहाँ की जुड़ती है, दूसरी कहीं और की जुड़ जाती है, तो अलग अलग लिंक रहती है। एक जगह का एक जैसा स्वप्न नहीं होता, वो कहीं जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है स्वप्न में आपने एक अपने परिवार के सदस्य को देखा, एक मूवी वाला सदस्य देख लिया, तो अभी वो परिवार वाला कभी मिला ही नहीं उससे, फिर भी लेकिन वो लिंक जुड़ जाती है। तो स्वप्नों में तो वो कहाँ की लिंक कहाँ जुड़ती है वो पता नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि वो स्वप्न जो आप देख रहे हैं वो सारे सच ही हों। कई बार वो डिपेंड करता है, कुछ चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, वो घटनाएं घटती रहती हैं, उस आधार पर स्वप्न आता है। लेकिन उनसे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और अच्छी चीजें पढ़ेंगे देखेंगे तो अच्छे ही स्वप्न आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। और रोज रात को मेडिटेशन करके, ध्यान करके, अच्छा चिंतन करके सोएंगे तो व्यर्थ स्वप्नों से बचे रहेंगे। जी। जैसे हमने इंसोम्निया की बात की कि अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती है तो क्या इन सब चीजों से मानसिक रोग होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होते। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सबसे ज्यादा असर तो देखिए आपके कार्य पर पड़ेगा। आप अगले दिन जो कार्य करने वाले हैं वो कार्य अपने बेहतर ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं होगा, क्योंकि आपकी नींद इनकम्प्लीट है ना। दूसरी बात, आप दिन भर अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे कि कई बार जब नींद पूरी नहीं होती तो याददाश्त की कमी भी होने लग जाती है ना। और फिर इसके अलावा भी जब अगर आपके रोज इस तरह का रूटीन आपका है, आप नींद आपकी कंप्लीट हो नहीं रही है, तो फिर इसकी वजह से भी कई सारी बीमारियां, डायबिटीज है, दिल की बीमारी, ये सब चीजें भी इससे शुरू होती है। नींद का हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंस है। कम से कम जो है हर एक व्यक्ति को नींद जो है करनी ही चाहिए, मतलब मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम 8 आवर, बस 4 से 8 घंटे के बीच मतलब होना चाहिए। स्टूडेंट को तो 6 घंटे भी काफी है ना। बाकी इतना तो मिनिमम 4 आवर्स की जो है कम से कम नींद होनी चाहिए, इतना, तब हम अपने आप को रिलैक्सेशन में महसूस कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे बार बार हमें कह रहे हैं कि हमारा एक शेड्यूल बना होना चाहिए, जो कार्य हमें जिस समय करना है उसी समय करें, या अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। लेकिन या रात्रि की जो नींद होती है वो बहुत महत्वपूर्ण नींद होती है। लेकिन कई लोग जो है नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज है जो 24/7 काम करती है। वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है? बिल्कुल, वो सब चीजें काम तो करती है। अगर आपका शेड्यूल बिगड़ रहा है तो काम करते हैं, लेकिन चूंकि आपको जॉब करना है तो उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल आपका हमेशा रहने वाला नहीं है वैसा। वो शिफ्ट तो फिर चेंज होती है ना, कभी दिन में होगी, कभी शाम में होगी, कभी रात में होगी। तो उस तरह से नहीं, कई लोग तो सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करते हैं ना। अब वो ऐसा हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि नाइट में काम करेंगे, दिन में कोई और कार्य कर लेगा। नाइट में आप कार्य कर रहे हैं तो दिन में आराम करना चाहिए, पर कई लोग डबल जॉब भी कर लेते हैं, नाइट में एक करते हैं, डे में एक करते हैं, तो उसकी वजह से क्योंकि उनकी वैसी जरूरत होती है। एक नौकरी कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, तो वो दूसरी जॉब भी करते हैं। नहीं, करना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान हमारे रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो हम लंबे समय तक जो है नहीं चल पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपना नींद का भी ध्यान रखना है। मतलब टाइम टेबल इस तरह से सेट करें कि कम से कम हमारी 5-6 घंटे नींद बहुत अच्छे से हो पाए, तब जा करके आप जॉब करें। ऐसा नहीं कि एक जगह जॉब करके आए फिर सोए ही नहीं, दूसरी जगह चले गए, तो फिर उससे तो आपके शरीर पर गहरा असर पड़ेगा, आप बीमार होने लगेंगे, है ना। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो जीवन में करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये हर एक को देखना होगा। अगर इस तरह की जॉब कोई करते हैं रात की और दिन की, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या भी थोड़ा उस तरह से बनानी है कि टाइम टू टाइम हम उसमें नींद ले पाए, है ना। थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। ये हर एक के साथ इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, कुछ एक % में ही लोग होते होंगे जिनका इस तरह का होता होगा। तो उनको थोड़ा सा अपना टाइम उस तरह से मैनेज करना चाहिए कि कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद हमारी प्रॉपर हो, तब हम जाकर के दूसरी जॉब या अन्य कोई कार्य करें। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही। अंत में ये एक हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, जो जैसे आपने भी पहले कहा कि लेट नाइट तक वो लोग पढ़ते रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लेट नाइट वो पढ़ते हैं लेकिन सुबह को फिर वही, उनके अंदर वही ताजगी नहीं रहती है। जैसे कई ऐसे हायर एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी प्रिपरेशन में वो लगे रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
यंगस्टर तो सभी अपने स्टूडेंट साथियों को, सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को आपको फाइट करना हो, लेकिन ये चीज बिल्कुल आप मान लीजिए कि अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी ही चाहिए। और सबसे अच्छा जो पढ़ने का समय है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग है। आप 3 बजे जग जाइए, 4 बजे जग जाइए, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक या 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक आप पढ़ाई करिए। तो दिन में आप जो 8 घंटे या रात्रि में जो आप 8 घंटे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव जो है सुबह की पढ़ाई होगी। उससे ज्यादा पावर जो है आपको सुबह की पढ़ाई से, मतलब सुबह के 2 से 3 घंटे और रात्रि के 8 घंटे आप समझ लीजिए इक्वल है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई में होशियार होना चाहते हैं, या आप जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको रात को 9-10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए और सुबह 3-4 बजे जाग करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप जो करना चाहते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देर रात को सोते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिन भी उतना अच्छा नहीं होगा और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी घटेगा। उसका कारण है पीछे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रात्रि को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा दिन, हमारा जो पूरा दिन भर का दिनचर्या, उससे हमारा माइंड और हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। तो बहुत सारी चीजों में हम लगे रहते हैं, फिर अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर एकाग्र नहीं कर पाते, हमारे लिए डिफिकल्टीज होती है। लेकिन रात्रि को जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद जब जागते हैं तो हमारा माइंड और हमारा ब्रेन एक तरह से रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है और फिर नए सिरे से वो अपने दिन की शुरुआत करता है, या ये कहें कि फिर से एक्टिव होता है प्रॉपर्ली। तो जब एक्टिव है हमारा माइंड, जब एक्टिव है या हमारा ब्रेन जब एक्टिव हो रहा है, उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा चीजों को आप ले पाएंगे, अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे से लर्न कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और वो लंबे समय तक आपको स्मृति में रहेगा। लेकिन दिन भर में हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्टेड रहता है, उसको एकाग्र करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसकी अपेक्षा आप रात की बजाय सुबह पढ़ें, और सुबह के 3-4 घंटे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप भूल जाइए, कोई भी एग्जाम हो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में, जितने भी लोग सफल हुए हैं, मैंने उन सब की, अधिकतर लोगों की लाइफ स्टाइल को देखा है, उनकी जीवन कहानी को पढ़ा है। जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं, आप देखिएगा वो सब सुबह सूर्योदय से पहले ही जागे हैं, वो सुबह जल्दी जागे हैं और रात को जल्दी सोए हैं, तभी उन्होंने सफलता हासिल की है। रात को पढ़ के, ठीक है, पढ़ के लोग वो भी सफल होते होंगे, लेकिन उससे ज्यादा सफल वो लोग होते हैं जो सुबह जल्दी जागते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि अपनी दिनचर्या को बहुत सुंदर बनाएं, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जागें, और अपने जीवन को सुंदर रीति जिए और हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। जी प्रहलाद जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने अपने सुंदर विचार रखे कि कैसे हम स्लीप को मैनेज कर सकते हैं। जो टॉपिक लिया हमने, स्लीप मैनेजमेंट, जो भी गड़बड़ हो रही है या सुस्ती आ रही है या वर्क का प्रेशर है, इस साइकिल को हम बहुत अच्छे से तोड़ सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे लिए बायोलॉजिकल जो स्लीप होती है, अगर रात को हम 10-10:30 बजे सोने का प्रयास करें तो बहुत इजीली हम सुबह को उठ सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि प्रहलाद जी ने हमें बताया कि जो कार्य हमें जिस समय करना है उसी समय करें, हमारा शेड्यूल अच्छे से बनाएं, प्लानिंग करें। कोई भी ऐसी बात है कारोबार को लेके है, कार्य को लेके है, संबंधों को लेके है, जो हमें रात को सोने नहीं दे रही है, बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, तो रात्रि को सोने से पहले वो हम एक डायरी पर नोट करें कि आज क्या क्या हमसे भूल हुई है या नेक्स्ट डे मेरी क्या प्लानिंग है। उसके अलावा भी 10 मिनट मेडिटेशन अवश्य करें, कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल कोई वीडियोस देखें और फिर सोएं। तो हमें लगता है कि आपका जो नेक्स्ट डे है, दूसरा दिन है, या आपकी जो दिनचर्या वो धीरे धीरे सेट होने लगेगी और आप अपने अंदर खुश वो फ्रेशनेस, वो एक्टिवनेस देखेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।